तो अब हम करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। तो जो हार्ट के अंदर जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ड्यूरिंग दी हार्ट बीट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और ये कार्डियक साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इसमें काफी कुछ होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। हार्ट चैम्बर्स कौन से हैं? दैट इज एट्रियास। एट्रियास की हम ऑरिकल्स भी कई बुक्स में इसे बोला जाता है, लेकिन जो एट्रियास की जो वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। और वेंट्रिकल्स इन अ स्पेसिफिक मैनर ड्यूरिंग द हार्ट बीट कॉन्स्टिट्यूट्स द कार्डियक साइकिल। तो हार्ट के चैम्बर्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और जो रिलैक्सेशन हो रही है ड्यूरिंग द हार्ट बीट, तो उसमें जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। और जो ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन है उसमें जो हार्ट बीट करते हैं वो करते हैं अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हर मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल भी होएगा, क्योंकि हार्ट बीट कर रहा है 72 टाइम्स पर मिनट, तो कार्डियक साइकिल भी हर मिनट में कितनी बार होएगा? 72 टाइम्स। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड से हम एक कार्डियक साइकिल का फिर हम वो भी निकाल लेंगे भी वो कितनी देर में एक कार्डियक साइकिल होता है। तो अगर 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 72 टाइम कार्डियक साइकिल हो रहा है, तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल होता है 60 सेकेंड्स में। 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट। तो एक कार्डियक साइकिल होने में कितना टाइम लगेगा? वो होगा 60/72। तो 60/72 को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड्स। अडल्ट ह्यूमन हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल परफॉर्म होएगा पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो 72 कार्डियक साइकिल्स इन 60 सेकेंड्स। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज 60/72, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। तो ये था टाइम टेकन बाय ईच कार्डियक साइकिल। अब सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड आता है। हार्ट्स के दोनों सारे ही चैम्बर्स, ये चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल वर्ड तब यूज किया जाता है जब हार्ट के चैम्बर्स जो है रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब हम वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल। और जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। तो कार्डियक साइकिल के दौरान सबसे पहले क्या होता है कि सारे ही चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। जब एट्रियस और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स स्टेट में हैं, दोनों ही रिलैक्स यानी कि डायस्टोल स्टेज पे हैं, तो जब अपर चैम्बर्स यानी कि एट्रिया और लोअर चैम्बर्स यानी कि वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में हुए, तब हम उसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सारे ही चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो सुपीरियर वीना कावा से भी ब्लड अंदर आ रहा होता है, और कोरोनरी साइनस से भी ब्लड अंदर आ रहा होता है, और इंफीरियर वीना कावा से भी ब्लड राइट एट्रिया के अंदर आ रहा होता है, और उस साइड से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा होता है। और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ये भी क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व भी खुला हुआ होता है, और ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो भी क्या होता है? ओपन होता है। तो यहां से सारा ब्लड यहां आ जाएगा डायरेक्टली रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर। यहां से पल्मोनरी वेन से जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आया है वो भी कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो पहले क्या होता है कि सारे ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो ये जो वीना कावास हैं और जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनसे ब्लड रिस्पेक्टिव एट्रिया में आ रहा है, और एट्रिया से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ रहा है। इसके बाद क्या होता है कि एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होएगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहले एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स। और उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे चैम्बर्स, एट्रियस और वेंट्रिकल्स, सारे के सारे चैम्बर्स ही रिलैक्स करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे कार्डियक साइकिल को। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि सबसे पहले क्या होता है कार्डियक साइकिल के अंदर कि दोनों एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली और ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होएगा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है और बाइकस्पिड वॉल है ये बंद हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड चला जाएगा एओर्टा के अंदर। अब उसके बाद क्या होएगा, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद दोबारा कंडीशन आ जाएगी, दोनों एट्री और दोनों वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स हो रहे होते हैं, यानी कि डायस्टोल कंडीशन में होते हैं। जब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तब हम उसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, और उस कंडीशन में दोबारा हार्ट में अंदर क्या आ जाता है, ब्लड। तो ये पूरा कार्डियक साइकिल के दौरान एट्रियस कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और ये जो सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये होता है 0.8 सेकेंड में। तो ये जो हार्ट बीट के दौरान ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कितने टाइम में होती है, 0.8 सेकेंड में, क्योंकि वो है टाइम टेकन बाय ईच कार्डियक साइकिल। और इसमें जो सिस्टोल वर्ड है इसमें जो सिस्टोल वर्ड है वो रेफर करता है टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। तो हार्ट का कोई भी चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल के अंदर है वो। और डायस्टोल वर्ड हम तब यूज करेंगे रेफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। तो जब रिलैक्स कंडीशन में होंगे हार्ट के चैम्बर्स तब हम उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोल। फिर वर्ड आता है जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब है refers to the relaxation of both atrias and ventricles simultaneously। जब हार्ट के अपर चैम्बर्स यानी कि एट्रिया और लोअर चैम्बर्स यानी कि वेंट्रिकल्स वो दोनों ही साइमल्टेनियसली रिलैक्स कर रहे होंगे तब हम वर्ड यूज करते हैं जॉइंट डायस्टोल। जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट के चैम्बर से रिलैक्स करते हैं तब हम उसे बोलते हैं डायस्टोल। और जब हार्ट के अपर चैम्बर्स यानी कि एट्रिया और लोअर चैम्बर्स यानी कि वेंट्रिकल्स वो दोनों साइमल्टेनियसली रिलैक्स कर रहे होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब हमने किया था कि जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट होता है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है 0.8 सेकंड में। और कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो कितने टाइम के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने टाइम के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कितने टाइम के लिए दोनों का क्या होता है, डायस्टोल कंडीशन में होता है। तो जो इनिशियल टाइम पे दोनों ही एट्रियास, हमने ये जो अंदर सर्कल है ये एट्रिया के लिए यूज किया हुआ है, ये जो अंदर में सर्कल है ये हमने यूज किया हुआ है एट्रिया के लिए, और ये जो बाहर है हमने ये वाला यूज किया है वेंट्रिकल्स के लिए। और अगर शेडेड है तो उसका मतलब क्या है कि वो सिस्टोल कंडीशन में है, और अगर शेडेड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है,
डायास्टोल कंडीशन में है। तो 0.8 सेकेंड्स को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 8 पार्ट्स 0.1 सेकेंड्स के हमने उसमें डिवाइड कर दिया। हमने 0.8 सेकेंड को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले जो 4 सेकेंड्स होते हैं उसमें एट्रियस भी नॉन शेडेड है और वेंट्रिकल्स भी नॉन शेडेड है। तो ये जो पार्ट है जिसमें एट्रियस और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स्ड कंडीशन में है, दोनों ही डायस्टोल कंडीशन में है, तो ये वाले 0.4 सेकेंड्स क्या होते हैं? जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रियस क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसको हमने शेडेड पार्ट से बना दिया। 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियस क्या करेंगे? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स तब क्या किस कंडीशन में होते हैं? रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, यानी कि डायस्टोल कंडीशन के अंदर होते हैं। तो ये 0.1 सेकेंड के लिए, ये जो 0.1 सेकेंड है इसमें क्या कंडीशन होती है? एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो 0.1 सेकेंड में एट्रियस क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं? रिलैक्स। और जो फिर नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स है, नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स के लिए जो वेंट्रिकल्स है, बाहर वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वेंट्रिकल्स कौन सी कंडीशन में होते हैं? सिस्टोल की कंडीशन में। और ये जो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स है इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एट्रियस साइमल्टेनियसली क्या है? रिलैक्स्ड कंडीशन में। तो ये वाला पोर्शन में क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। और ये होता कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकेंड्स के लिए। और ये वाला कितने टाइम के लिए था? 0.1 सेकेंड्स के लिए। और जॉइंट डायस्टोल कितनी देर के लिए था? 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो जो कार्डियक साइकिल है जिसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्सेशन हो रही है, हमने उसको कार्डियक साइकिल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि कितने टाइम पीरियड में क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड्स के अंदर, और इसके अंदर हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सिस्टोल के अंदर होते हैं, और हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी कि डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं। जो इनिशियल 4 सेकेंड्स हैं उसके अंदर दोनों ही चैम्बर्स रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं। एट्रिया भी नॉन शेडेड है, वेंट्रिकल्स वाला पार्ट भी नॉन शेडेड है। तो ये वाले जो 4 सेकेंड्स हैं, 0.4 सेकेंड्स हैं, इसमें दोनों ही चैम्बर्स, एट्रियस और वेंट्रिकल्स दोनों ही डायस्टोल कंडीशन में, यानी कि रिलैक्स स्टेट में है। तो इसीलिए ये जो 0.4 सेकेंड्स है इसमें क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स के लिए। और उसके बाद क्या होता है? एट्रियस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये अंदर वाला शेडेड पार्ट है, यानी कि एट्रिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रिया क्या है? सिस्टोल के अंदर। और वेंट्रिकल्स नॉन शेडेड है, यानी कि वेंट्रिकल्स क्या है? डायस्टोल कंडीशन के अंदर है। तो ये वाले 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा होता है? एट्रियस सिस्टोल, यानी कि एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, और वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स डायस्टोल। तो ये 0.1 सेकेंड्स के लिए में ये हो जाता है। और जो नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स है उसमें एट्रिया क्या कर रहे होते हैं? रिलैक्स्ड कंडीशन में, और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं? सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने वर्ड यूज किया वेंट्रिकल सिस्टोल, और एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं इसलिए हमने यूज किया एट्रियल डायस्टोल। ये होता है 0.3 सेकेंड्स में। तो 0.3, 0.4 और 0.1 टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकेंड्स में से सिस्टोल, एट्रिया कितनी देर के लिए सिस्टोल में था? सिर्फ 0.1 सेकेंड। उसके बाद ये क्या है? डायस्टोल कंडीशन में। तो एट्रिया सिस्टोल में कितनी देर के लिए था? 0.1 सेकेंड के लिए। और डायस्टोल रिलैक्स स्टेट में कितनी देर के लिए था? 0.7 सेकेंड्स के लिए। और वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1, 2 और 3।
0.3 सेकंड्स के लिए वेंट्रिकल क्या था, सिस्टोल के अंदर, और 1 2 3 4 5, और 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स इसमें थे रिलैक्स स्टेट में, यानी कि डायस्टोल स्टेट के अंदर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल्स में सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉइंट डायस्टोली। तो जॉइंट डायस्टोली होता है 0.4 सेकंड्स में। इसमें वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में है और एट्रियस भी रिलैक्स स्टेट में है। जॉइंट डायस्टोल से जस्ट पहले क्या हुआ था, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी और एट्रियस क्या थे, रिलैक्स स्टेट में। एट्रियस क्या थे, रिलैक्स स्टेट में, और वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। अब हार्ट के अंदर होते हैं वॉल्स। ये जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है बाइकस्पिड वॉल। जो वॉल्स पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को गार्ड कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्स। तो एओर्टा और ये जो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर ये जो वॉल्स हैं उनका नाम है सेमी लूनर वॉल्स। ये वाले वॉल्स जो हैं वेन्स के अंदर भी होते हैं। तो वॉल्स एंश्योर करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होए ब्लड का। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो एवी वॉल्स हैं यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ये खुल जाएंगे और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ये एक डायरेक्शन के अंदर ही ये वॉल्स ओपन होते हैं। अब ब्लड यहां पर आ गया हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब साइमल्टेनियसली एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि ये जो एवी वॉल्स हैं ये हो जाते हैं बंद, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो वेंट्रिकल प्रेशर से बंद हो जाएंगे और ये वाले वॉल्स भी एक डायरेक्शन के अंदर ही खुलते हैं, यानी कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होएगा उससे ये वाले वॉल्स क्या हो जाएंगे, ये खुले हुए थे पहले, वेंट्रिकल जब सिस्टोल होएगा वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बनेगा तो ये वाले वॉल्स क्या हो जाएंगे, एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद। और जो सेमिलूनर वॉल्स हैं यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को जो गार्ड कर रहे हैं वॉल्स, वो खुल जाएंगे। तो ये खुल जाएंगे और ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर चला जाएगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल के अंदर क्या हो रहा होता है, ये वाले फेज के अंदर वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर, और जो एट्रियस थे इस फेज में रिलैक्स कर रहे होते हैं, और जब वो एट्रियस रिलैक्स कर रहे होते हैं तब उनके अंदर ब्लड आ रहा होता है। जो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया, उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है पल्मोनरी वेन से। टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग। तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा होता है पल्मोनरी वेन से, और जो राइट एट्रिया है उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस से। तो ये जो इस 0.3 सेकंड्स के लिए एट्रिया रिलैक्स स्टेट में था, डायस्टोल स्टेट में था, इसके अंदर एट्रियस पूरे ब्लड से फिल हो रहे थे। अब जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ, तो अब ये जो नेक्स्ट 0.4 सेकंड्स के लिए जो फेज आता है इसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो इस फेज के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर रिलैक्स होने स्टार्ट हुए, वेंट्रिकल्स डायस्टोल फेज के अंदर है, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर अब प्रेशर नहीं है, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो प्रेशर नहीं होएगा, तो ये जो सेमिलूनर वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद। जॉइंट डायस्टोल के अंदर सबसे पहले क्या होएगा, ये जो सेमिलूनर वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर कोई प्रेशर ही नहीं है तो ये वाले जो वॉल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। एवी वॉल्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, दोनों ही चैम्बर्स, एट्रियास और वेंट्रिकल्स, दोनों ही क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। और क्योंकि प्रेशर नहीं होता इसके कारण जो सेमिलूनर वॉल्स हैं जो कि गार्ड कर रहे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को, वो क्या हो जाएंगे, बंद। और जो यहाँ पर अब क्योंकि
वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर की वजह से ये वॉल्व बंद हुए थे, एवी वॉल्व्स, क्योंकि अब इनके अंदर प्रेशर नहीं है और एट्रियस पूरे ब्लड के भरे हुए हैं, तो ये वाले जो वॉल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ये खुल जाएंगे। तो जॉइंट डायस्टोल में सबसे पहले क्या होता है, ये जो वॉल्व्स हैं एवी वॉल्व्स ये खुल जाते हैं, जिसके कारण से जो एट्रियस के अंदर जो ब्लड भरा पड़ा है, जो एट्रियस के अंदर ब्लड वो एकदम से अंदर आएगा, रैपिडली अंदर आएगा, जिसे हम बोलते हैं रैपिड इनफ्लो। तो रैपिड इनफ्लो फर्स्ट स्टेज है जॉइंट डायस्टोल की, जिसके अंदर जो ब्लड फिल्ड एट्रियाज हैं उनसे जो ब्लड है थ्रू दी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, और इस स्टेज के अंदर एवी वॉल्व्स खुले हुए होते हैं और सेमिलुनर वॉल्व्स क्या होते हैं, बंद। तो वेंट्रिकल्स भरना स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम से ब्लड आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स कहते हैं अब तक ब्लड के भरे हुए, और अब जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हुआ जैसे ही, तो वैसे ही ये दोनों वॉल्व्स एवी वॉल्व्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जो यहां से ब्लड आएगा फिर नीचे रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रिया का ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया का ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये था रैपिड इनफ्लो। उसके बाद आता है डायास्टेसिस। उसके बाद क्या आता है, डायास्टेसिस। तो अब जब एट्रिया का जितना भी ब्लड था वो तो सारा आ गया है वेंट्रिकल्स के अंदर, वो जो एकदम से भरा पड़ा था तो वो सारा ब्लड तो नीचे आ गया। अब क्या होता है कि जो एट्रियस के अंदर ब्लड आ रहा होता है, कहां से आ रहा होता है, सुपीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वीना कावा, यहां से इन तीनों से ब्लड आ रहा होता है राइट एट्रियम में। तो ये ब्लड जैसे ही एट्रिया के अंदर आ रहा है इन तीनों से, वैसे ही वो ब्लड फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। और लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड कहां से आ रहा होता है, 4 पल्मोनरी वेन्स, हर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं लेफ्ट एट्रिया की तरफ। तो इन चारों पल्मोनरी वेन्स से जो ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट एट्रिया के अंदर, वो सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो डायस्टेसिस में क्या होता है, रेट ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन एट्रिया। तो क्योंकि एट्रिया के अंदर तो अब जैसे ये वॉल्स खुले हुए हैं, तो जैसे ही ब्लड का जो आ रहा है वो वैसे ही नीचे जा रहा है, तो एट्रिया में से तो ब्लड सिर्फ फ्लो हो रहा है। तो जो रेट फ्लो ऑफ ब्लड का एट्रिया में है वही रेट है फिलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स। तो डायस्टेसिस में क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन एट्रिया इज इक्वल टू द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये डायस्टेसिस फेज है। अब ये दोनों ही स्टेट्स के अंदर, चाहे वो रैपिड इनफ्लो है चाहे वो डायस्टेसिस है, इसमें सारे चैम्बर्स हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होते हैं, यानी कि वो क्या है, जॉइंट डायस्टोल। जो चारों चैम्बर्स हैं, दोनों एट्रियास और दोनों वेंट्रिकल्स, ये सारे रिलैक्स स्टेट में है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। तो टू बिगिन, इसमें क्या होता है, ऑल दी चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, ब्लड फ्रॉम pulmonary veins and vena cava flow into the left and right ventricles respectively। जैसे ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं तो वैसे ही लेफ्ट एट्रियम में से तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और सुपीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वीना कावा का ब्लड राइट एट्रियम से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और इस फेस में सेमिलुनर वॉल्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड कंडीशन में होते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसका नाम क्या था, जॉइंट डायस्टोल, जिसके अंदर था रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस। रैपिड इनफ्लो में क्या होता है कि दोनों जो एवी वॉल्व्स हैं वो भी बंद थे, अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। इससे जॉइंट डायस्टोल से पहले क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, यानी कि एट्रिया रिलैक्स कर रहे थे और वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था। तो उस कंडीशन में, क्योंकि एट्रिया रिलैक्स स्टेट में थे और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था, इसलिए उस टाइम पे क्या था, ये एवी वॉल्व्स क्या थे, बंद थे। तो एट्रिया के अंदर जो भी ब्लड आ रहा था
पल्मोनरी वेन्स और वीना कावा से, वो एट्रिया के अंदर ही रह रहा था, तो एट्रिया भर रहे थे, फिलिंग ऑफ एट्रिया हो रहा था। तो अब जैसे ही जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम हुआ, ये एवी वॉल्स खुल जाएंगे और एकदम से जॉइंट डायस्टोल की स्टार्टिंग में क्या होगा, रैपिड इनफ्लो होएगा, जो हार्ट यहाँ पर ब्लड भरा हुआ था वो एकदम से अंदर को आएगा। तो जैसे ही सारा फिर ब्लड अंदर को आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तब अभी भी एट्रिया के अंदर ब्लड तो आ रहा है, तो जो ये ब्लड एट्रिया के अंदर आ रहा है वो उसका ब्लड फिर यहाँ पर सीधा फ्लो होकर कहाँ पर आ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इस केस के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ब्लड इन एट्रिया है वो होएगा बराबर रेट ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टेसिस। अब जॉइंट डायस्टोल यानी कि ये 0.4 सेकंड्स हो गए हैं खत्म। 0.4 सेकंड्स के लिए एट्रिया डायस्टोल में था और 0.4 सेकंड्स के लिए वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में थे, जिसको हमने बोला था जॉइंट डायस्टोल। अब उसके बाद ये स्टार्ट होता है नेक्स्ट 0.1 सेकंड। इस 0.1 सेकंड्स में ये जो एट्रिया है शेडेड पार्ट है, यानी कि ये सिस्टोल में है, और ये जो वेंट्रिकल्स है नॉन शेडेड पार्ट है, ये क्या है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स स्टेट में है। तो 0.1 सेकंड्स के लिए एट्रिया क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एट्रिया क्या कर रहा होगा, सिस्टोल में, और वेंट्रिकल्स की क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, डायस्टोल में। तो इसीलिए हमने जो सेकंड पार्ट है कार्डियक साइकिल का उसको हमने नाम दिया है एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तब एसए नोड यानी कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि एट्रिया की मसल्स को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो एट्रिया की मसल्स को एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके क्या कराएगा, एट्रिया की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो दोनों ही एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और इस समय पे जब एट्रियल सिस्टोल में वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में, इसलिए वेंट्रिकल्स क्या है, डायस्टोल फेज में, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी तब क्या होएगा, इससे पहले हमने जॉइंट डायस्टोल का डायस्टेसिस स्टेज स्टडी किया था। जो रेट ऑफ फ्लो ब्लड इन एट्रिया था, यानी कि जैसे जैसे एट्रिया में ब्लड आ रहा है वैसे ही वो नीचे वेंट्रिकल्स में चला जा रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन एट्रिया इज इक्वल टू द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। अब उसके बाद अब वो चीज तो चल ही रही है, अब एट्रिया में हो गया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। तो जो यहां से ब्लड आ रहा था सुपीरियर वीना कावा से, कोरोनरी साइनस से, इंफीरियर वीना कावा से, वो तो जैसे जैसे फ्लो हो रहा है एट्रिया में से वैसे वैसे नीचे जा रहा है। और यहाँ पर भी लेफ्ट एट्रिया में जो पल्मोनरी वेन से, ये चारों पल्मोनरी वेन से जो ये ब्लड आया है वो भी जैसे जैसे लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ रहा है वो भी फ्लो हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके अलावा अब क्योंकि एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, तो जो एट्रिया की वॉल्स हैं यानी कि ऑरिकल्स हैं, इसके अंदर मसल्स होती हैं जिसका नाम है मस्क्यूलाई पेक्टिनी। क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है तो एट्रिया की वॉल्स की जो ये मसल्स हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनी, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की वॉल्स होती हैं, और इनमें से भी जो ब्लड होता है वो भी फ्लो करके आ जाता है नीचे। तो क्योंकि अब इनके अलावा ब्लड वेसल्स के अलावा अब जो एट्रिया की वॉल्स हैं उसमें से भी ब्लड आ रहा है, इस कारण से जो ब्लड का फ्लो है वो 30% तक इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग एट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अलावा उसकी वॉल्स में से भी ब्लड आ रहा होता है। दैट इज ब्लड फ्रॉम मस्क्यूली पेक्टिनी, दैट इज अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक मसल्स ऑफ एट्रिया। तो अब डायस्टेसिस के कंपैरेटिवली जो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में वो 30% इंक्रीज हो गया है, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल के कारण से जो एट्रिया की वॉल्स के अंदर जो ब्लड था वो भी जब एट्रिया की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो ब्लड स्क्वीज आउट होकर एट्रिया के अंदर आ जाएगा और एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा सोर्स हो गया है ब्लड का, मतलब ये वॉल से भी आ रहा है, तो जिसके कारण से अब हम जो ब्लड का फ्लो है वो 30% इंक्रीज हो चुका है। और ये जो सारे सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये कब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
ये 0.1 सेकेंड के लिए। अब एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है वो है वेंट्रिकुलर। 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 0.3 सेकंड्स के लिए एट्रिया साइमल्टेनियसली रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी कि एट्रियल डायस्टोल। तो नेक्स्ट 0.3 सेकंड्स के लिए है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स। अब हमने कंडक्टिंग सिस्टम किया था हार्ट का, जिसमें हमने स्टडी किया था कि कैसे हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट दी हार्ट मस्कुलेचर। तो उसके बारे में डिटेल उस वीडियो में, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत करेंगे। तो एसए नोड ने जनरेट किया था एक्शन पोटेंशियल एट्रिया में, जिससे एट्रिया की क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे जैसे वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में आगे जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, एसए नोड से आ जाएगा यहाँ पर एवी नोड। एवी नोड के नीचे होता है एवी बंडल, फिर वहां से बंडल से 2 ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सारे वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर तक वो एक्शन पोटेंशियल को ले जाएंगी। तो एसए नोड से इंटरनोडल पाथवे से पहले आएगा यहाँ पर एवी नोड तक एक्शन पोटेंशियल, और एवी नोड से एवी बंडल से क्या निकलेंगे, 2 बंडल ब्रांचेस। वो बंडल ब्रांचेस सारे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में क्या ले जाएंगी, एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि वेंट्रिकल की मसल्स की क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, यानी कि वेंट्रिकल्स सिस्टोल स्टेट में आ जाएंगी। तो जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल स्टेज में होते हैं तब साइमल्टेनियसली एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब हमने इससे पहले किया था कि कैसे वेंट्रिकल्स ब्लड से भर रहे होते हैं। तो अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होता है तब the action potential is now conducted to the ventricular side with the help of AV node, AV bundle and bundle branches. इसको हमने conducting system वाली वीडियो में किया। This causes the ventricles to contract. इससे क्या होता है, ventricles क्या करेंगे, contract, that is ventricular systole, और atria simultaneously relax कर रहे होते हैं, that is atrial diastole. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होएगा, सिस्टोल होएगा, यानी कि उसकी मसल्स का क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा। तो जैसे जैसे उसकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होएगा, वेंट्रिकल्स ब्लड से भरे हुए हैं, तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तब वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होएगा, उससे क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल यानी कि एवी वॉल्स, उनका क्लोजर हो जाएगा। इनका क्लोजर क्यों होएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ रहा है, इनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, तो ब्लड जो है वो वापस प्रेशर के कारण ऊपर एट्रियस की तरफ ना चला जाए। तब वो प्रेशर से क्या होता है, ये जो एवी वॉल्स नीचे खुले हुए होते हैं, तो उस प्रेशर से ये एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब एवी वॉल्स क्या होते हैं बंद, तब ये एवी वॉल्स यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब हो जाएंगे बंद, तब साउंड प्रोड्यूस होगी लब। तो लब साउंड प्रोड्यूस होगी। अब जब ये वॉल्स बंद हो जाते हैं, इसी हम जो फर्स्ट स्टेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रिकुलर डायस्टोल की, उसे हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड के ऑलमोस्ट भरे हुए हैं, और वेंट्रिकल्स के क्या अंदर क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम किसका है, ब्लड का, और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वर्ड आ गया कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर, causing the closure of tricuspid and bicuspid wall due to attempted backflow of blood. This is known as isovolumetric contraction. और जो क्लोजर हुआ है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल का, उससे साउंड प्रोड्यूस होगी लब साउंड। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रिकल डायस्टोल का। वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स। अभी एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स
के अंदर प्रेशर इंक्रीज होएगा। प्रेशर इंक्रीज होएगा तो जिसके कारण से ब्लड वापस एट्रिया की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो ब्लड ऊपर एट्रिया की तरफ जाने लगता है तब वो एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एवी वॉल्स बंद हो जाएंगे और जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी लब। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स। सेमिलुनर वॉल्स अभी बंद ही है, अभी वेंट्रिकुलर प्रेशर बनना शुरू हुआ है। अभी वो धीरे धीरे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होएगा, जैसे जैसे वेंट्रिकल्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैसे वैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होएगा। अब जो सेकंड फेज आता है इसका, अभी वेंट्रिकल्स पूरे भरे हुए थे, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसलिए आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो यानी कि इक्वल, वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम ब्लड का, दोनों वेंट्रिकल्स में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल्स में, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये थी फर्स्ट फेज ऑफ ये जो हमारा थर्ड स्टेज है कार्डियक साइकिल की। इसमें क्लोजर किसका हुआ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल का। सेमिलुनर वॉल्स अभी इस कंडीशन में बनती है और वेंट्रिकल्स पूरे के पूरे ब्लड के भरे हुए हैं और उनके अंदर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। अब जो सेकंड फेज है, अब जैसे जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज हो रही है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तब क्या होता है, अब ये सेमिलुनर वॉल्स, सेमिलुनर वॉल्स ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, ये क्या है, एओर्टा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। इन दोनों ही ब्लड वेसल्स को गार्ड करते हैं सेमिलुनर वॉल्स। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे जैसे अब इंक्रीज हो गया है, उससे ये जो ओपनिंग है, ये जो सेमिलुनर वॉल्स हैं, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर से ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड बहुत ही ज्यादा प्रेशर से राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा के अंदर। और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ इजेक्शन। इसमें क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। तो इसमें ओपनिंग होती है सेमिलुनर वॉल्स की। इसके बाद और भी फेज आएंगे इसी के, अभी तक हमने किया ए और बी। तो हमने किया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, यानी कि अभी वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एट्रियल डायस्टोल। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है और जैसे स्टार्ट हो रही है तो उससे जो एवी वॉल्स हैं वो हो जाएंगे बंद और एवी वॉल्स बंद होने से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वेंट्रिकल प्रेशर जैसे से इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने से अब साइमल्टेनियसली एट्रियस फिल हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए थे फिल होने, क्योंकि अभी ये वॉल बंद हुए हैं। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन आता है। उसके बाद पीरियड ऑफ इजेक्शन में अब वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये सेमिलुनर वॉल्स जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को गार्ड कर रहे थे वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड फ्लो करता है वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। और ओपनिंग होती है किसकी, सेमिलुनर वॉल्स की। उसके बाद क्या आता है, प्रोटोडायास्टोल। प्रोटोडायास्टोल में अभी एट्रियस और फिल हो रहे हैं, अभी एवी वॉल्स के हैं बंद, एट्रियस ज्यादा और फिल हो गए हैं। तो एट्रियस फिल हो गए हैं, अब ब्लड वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे कम हो गया। अब ब्लड कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पीरियड ऑफ इजेक्शन में ब्लड निकल गया है सर्कुलेटरी पाथवेज पे, तो पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया ब्लड, तो फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोडायास्टोल। और प्रोटोडायास्टोल के बाद लास्ट पार्ट आ जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का। इसमें क्या होता है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब हमें पता था एट्रिया दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल और एट्रिया के कर रहे हैं रिलैक्स। इस कंडीशन में एट्रिया कंप्लीटली ब्लड से फिल्ड होते हैं और एट्रियस, क्योंकि इन दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड है इसीलिए आइसो वॉल्यूमेट्रिक, और क्योंकि दोनों एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं इसलिए वर्ड आ गया रिलैक्सेशन। इसीलिए हम इस स्टेज को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। एट्रियस कंप्लीटली फिल हो गए हैं स्टेज में ब्लड से और एवी वॉल्स अभी भी बंद है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होने वाला है, तो वेंट्रिकुलर और ब्लड भी यहाँ पर क्योंकि कम रह गया है इसीलिए वेंट्रिकुलर ब्लड भी कम रह गया है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने वाला है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होने वाला है। तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया इसीलिए अब सेमिलुनर वॉल्स भी क्लोज होना स्टार्ट होते हैं।
तो ये क्लोज होना स्टार्ट होते हैं और जैसे ही जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होएगा वैसे ही सेमिलुनर वॉल्स बंद हो जाएंगे, और जैसे ही सेमिलुनर वॉल्स बंद हो जाएंगे वैसे ही साउंड प्रोड्यूस होएगी जिसका नाम है डब। तो एवी वॉल्स के क्लोजर से साउंड प्रोड्यूस क्या हुई थी, लब, और सेमिलुनर वॉल्स के क्लोजर से साउंड प्रोड्यूस हुई थी डब। तो ये पूरा था कार्डियक साइकिल जो कि हमने स्टार्ट किया था जॉइंट डायस्टोल से। उसके बाद था एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर्स रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद ये थर्ड स्टेज आया जिसका नाम था वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और एट्रिया क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। और इसके 4 सब पार्ट्स थे। पहला था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें दोनों वेंट्रिकल्स इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड से भरे हुए हैं और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। अभी सारे वॉल्स के हैं बंद, और क्योंकि अटेम्प्टेड बैकफ्लो, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन थी, अटेम्प्टेड बैकफ्लो ब्लड होता है, इसीलिए एवी वॉल्स क्या होते हैं, बंद, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है लब। ये था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना इंक्रीज हो चुका है कि ये जो सेमिलुनर वॉल्स हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को गार्ड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन। अब ब्लड फ्लो हो जाएगा वेंट्रिकल से इन ब्लड वेसल्स में, ब्लड चला जाएगा, इसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो ओपनिंग हुई यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्स की। उसके बाद आते हैं प्रोटोडायस्टोल। अब ब्लड धीरे धीरे वेंट्रिकल, पीरियड ऑफ इजेक्शन जब होएगा तो ब्लड वेंट्रिकल्स में ऑब्वियसली कम होएगा, तो ब्लड अब कम होने लगा है। क्योंकि ब्लड कम होने लगा है इसीलिए जो फ्लो है ब्लड का वो भी कम हो गया है। इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। अब जैसे जैसे ब्लड और कम हो रहा है, अब साइमल्टेनियसली एट्रियास यहाँ पर फिल हो रहे हैं। यहाँ पर अभी फिलिंग स्टार्ट हुई थी, अभी एट्रिया इतने भर गए हैं, अब एट्रिया और ज्यादा भर गए हैं। और फिर आती है स्टेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अभी एट्रिया पूरे कंप्लीटली भर चुके हैं। एट्रिया सब जब वेंट्रिकल में सिस्टोल था तब एट्रिया क्या करते हैं, डायस्टोल, यानी रिलैक्स स्टेट में। दोनों एट्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लड के भरे हुए हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड है दोनों एट्रिया में। और क्योंकि एट्रिया रिलैक्स स्टेट में है, डायस्टोल स्टेट में है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स में फ्लो ब्लड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर भी कम हो चुका है, जिसकी वजह से सेमिलुनर वॉल्स बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जैसे ही सेमिलुनर वॉल्स डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के आने तक ये प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और सेमिलुनर वॉल्स बंद हो जाएंगे, जिससे साउंड प्रोड्यूस होएगी डब। तो ये था कार्डियक साइकिल।